नमस्कार। पुलिस, चोरी व आमजन। जी हाँ, पुलिस, चोरी व आमजन का मतलब ये है कि कोई भी घर में नौकर रखने से पहले उसका आधार कार्ड और जो भी है फ़ोटो वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस संबंधित जो पुलिस थाना है उसमें जमा कराना चाहिए। चाहे वो किराएदार हो, चाहे घरेलू नौकर हो, चाहे कोई मजदूर हो, जो भी हो, जो परमानेंट जो भी है, या अगर आप किसी से कोई भी काम करवाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी हाल ही में जो सोना और पैसे लेकर के जोधपुर में बड़े पैमाने पर सोना और बड़ी रकम लेकर के जो चोर कह दो या व्यापारी तो काहे के जो भी मजदूर थे वो ले भाग गए हैं। अब उनके पास नहीं तो कोई आइडेंटिफाई होता है, नहीं थाने के अंदर कोई उनका आधार कार्ड या कोई फ़ोटो जमा होता है, और फिर आप दोष देते हैं पुलिस कुछ कर नहीं रही है। पुलिस भी कहाँ का ध्यान रखेगी? ये ध्यान तो आपको रखना है। जो भी किराएदार रख रहे हैं या घरेलू नौकर रख रहे हैं या कोई मजदूरी करवाते हैं या कोई भी काम करवाते हैं, तो वो ध्यान तो पहला तो आपको रखना है। पुलिस कहाँ का ध्यान रखेगी? ये पुलिस का काम नहीं, ये तो पहला काम आपका है कि आप कोई भी मजदूर रख रहे हैं या किराएदार रख रहे हैं या घरेलू नौकर रख रहे हैं, उसका सबसे पहले यही है। कोई कह दिया किसी ने कि हाँ ये मैं जानता हूँ, वो नहीं, बाकायदा उसका आधार कार्ड और फ़ोटो और वो संबंधित थाने में आप जमा कराएं। जमा कराते ही क्या है कि उसका जो भी पिछला रिकॉर्ड होता है वो सब उसमें आ जाता है। ये स्पेशल पुलिस थानों में जो सेल बनी हुई है या आगे भेज करके वो तसल्ली कर लेते हैं कि ये व्यक्ति फलानी जगह का है, ऐसा है, ये है, जो भी उसकी हिस्ट्री पूरी आ जाती है। अगर कोई भी संबंधित थाने से या कोई भी कोई गतिविधि में अगर लिप्त रहा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये सबसे पहले काम आपका खुद का है, न कि पुलिस और प्रशासन का है। पुलिस और प्रशासन का काम बाद में चालू होता है। जब ये सावधानियां आप रखोगे तो आधी सुविधा तो पुलिस और प्रशासन को वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि उसका फ़ोटो, उसका आधार ऑलरेडी जमा है, और जैसे ही वो कोई ऐसी वारदात करता है तो फटाक से वो पकड़ा जाता है, या उसके जो भी है फ़ोन है या और भी कोई है या जहाँ का रहने वाला है वो अपने आप ट्रेस हो जाता है। और नहीं तो कोई आधार कार्ड है, नहीं उसका कोई फ़ोटो है, नहीं कोई हुलिया है, न कोई बात है, तो फिर पुलिस और प्रशासन को दोष देना भी खाली कोई मतलब नहीं है। और आप कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या एरिया का आदमी, जानकार आदमी कोई भी होता है, उसको आप कोई चीज़ बनाने के लिए या कोई वो देते हुए तो आप हिचकिचाते हैं। लेकिन बाहरी कोई भी आता है, चाहे वो नौकर आता है तो वो सस्ते में रह जाता है, या कोई मजदूरी करने के लिए सस्ते में वो कोई लग जाता है आपके पास, या कोई भी कारीगर होता है जो भी सोना चांदी का एक कोई भी काम करवाते हैं तो वो सस्ते में कर लेता है, और फिर उसको मतलब पूरा का पूरा वो दे दिया, ये दे दिया। तो फिर आखिर उसमें तो देखो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये कहावत चरितार्थ होती है। और फिर अपन दोष देते हैं पुलिस को। और पुलिस का भी ये कर्तव्य है कि मतलब अगर जो भी व्यक्ति जाता है कि मेरा फलाना चीज़ चोरी हो गया, ये हो गया, कौन ले गया, फलाना ले गया, तो सबसे पहले यही पूछे कि आपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाया था क्या, या किराएदार रहता था तो उसका किरायानामा और आधार कार्ड आपने थाने में जमा करवाया था क्या। सबसे पहले यही पूछना है, फिर आगे जो भी वो कार्रवाई होती है। तो इस चीज़ों पे अंकुश लगेगा, नहीं तो एक दूसरे को दोष देते रहो, पुलिस पब्लिक को और जिम्मेवार लोगों को दोष देती रहे, और
पब्लिक और जमुआर लोग पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहे, ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, तो पुलिस भी अंधेरे में हाथ पांव मारती रहती है, बाकी ठोस उसके पास भी कोई सबूत नहीं होता। इसलिए ये दृढ़ निश्चय कर लें कि कोई भी नौकर रखेंगे उसका पहला वेरिफिकेशन कराएंगे, आधार कार्ड फ़ोटो लेंगे और संबंधित थाने में जमा कराएंगे, और वो अपने आप फिर काम पुलिस का है, पुलिस अपने आप वेरिफिकेशन कर लेगी। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो आराम से वो तसल्ली से वो पकड़ सकती है और आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। तो आइंदा से ये पब्लिक और पुलिस दोनों का काम है। पुलिस तो कोई भी अगर जाए तो पहले पूछेगा आपने आधार वेरिफिकेशन कराया था क्या, किरायानामा जमा करवाया था क्या, या मजदूर का कोई हुलिया या फ़ोटो लिया था क्या, ये पहले पूछे। और पब्लिक का होता है कि आप कोई भी मजदूर को, किराएदार को या कोई संबंधित कोई चीज़ बना रहे हो, आपकी सस्ती बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे पहले आप उसका आधार कार्ड और फ़ोटो लें और संबंधित थाने में जमा करें और वेरिफिकेशन कराएं। धन्यवाद।